that was a tough secret to sit on because I have a reputation for ruining things, and I strategically have done no press. You're a little loose-lipped around MCU secrets. इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 के वर्किंग टाइटल ब्लू ओएसिस के बारे में। बहुत से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे बड़ी थियोरी यह है कि यह स्पाइडरमैन ब्लू स्टोरी लाइन को रेफरेंस करता है। इस कॉमिक में पीटर पार्कर अपनी पुरानी लव स्टोरी ग्वेन स्टेसी के साथ याद करता है और अपनी करंट रिलेशनशिप मैरी जेन के साथ को लेकर इमोशनल स्ट्रगल करता है। ये स्टोरी लाइन पीटर को नॉस्टैल्जिक और हार्ट ब्रोकन दिखाती है जब वह ग्वेन की डेथ को याद करता है और मैरी जेन उसकी मदद करती है उस पेन को ओवरकम करने में। कुछ रूमर्स हैं कि एक्ट्रेस मैडलिन क्लाइन स्पाइडरमैन 4 में ग्वेन स्टेसी का रोल कर सकती हैं, पर अभी तक कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो यह बस स्पेक्यूलेशन है। एमसीयू में अब तक ग्वेन स्टेसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर फिल्म्स में यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, खासकर अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का नेक्स्ट ट्रिलॉजी स्पाइडरमैन 4, 5, 6 आता है। ब्लू ओएसिस टाइटल शायद पीटर पार्कर की इमोशनल स्टेट को भी रिफ्लेक्ट करता है, खासकर जब हम स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल जो सबको पीटर को भूलने पर मजबूर करता है, उसके बाद पीटर को अपनी जिंदगी को दोबारा से नेविगेट करना पड़ता है और वह लोनलीनेस और डिप्रेशन के साथ डील करता है। यह थीम स्पाइडरमैन ब्लू से इंस्पायर्ड हो सकती है, जहां पीटर अपनी लॉसेस को समझने और मूव ऑन करने की कोशिश करता है। यह समझना जरूरी है कि वर्किंग टाइटल एक मूवी का फाइनल टाइटल नहीं होता और काफी बार यह कुछ बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि स्पाइडरमैन होमकमिंग का वर्किंग टाइटल समर ऑफ जॉर्ज था, जो एक साइनफेल्ड एपिसोड का रेफरेंस था। इसी तरह स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का वर्किंग टाइटल सेरेनिटी नाउ था, जो साइनफेल्ड से है। ये टाइटल्स प्लेस होल्डर्स होते हैं जो फिल्म के टोन या थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी-कभी बस एक जोक भी होते हैं। एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है निकोलस केज के गोस्ट राइडर मूवीज से, क्योंकि जो प्रोडक्शन कंपनीज उन फिल्म्स पर काम कर रही थीं, वो भी स्पाइडरमैन 4 पर काम कर रही हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि निकोलस केज का गोस्ट राइडर स्पाइडरमैन 4 में अपीयर करेगा। हालांकि मल्टीवर्स एलिमेंट्स की वजह से कुछ ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सोनी का इंटरेस्ट स्पाइडरमैन और सिम्बियोट रिलेटेड स्टोरीज को अपनी यूनिवर्स में लाने का है, और वेनम मूवीज भी इससे जुड़ी हैं। एक एक्साइटिंग एस्पेक्ट जो स्पाइडरमैन 4 में हो सकती है, वो है सिम्बियोट स्टोरी लाइन, खासकर किंग इन ब्लैक सागा। यह प्लॉट नल पर फोकस करता है और यह मल्टीवर्स इवेंट्स के साथ जोड़ा जा सकता है। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो वेनम का सिम्बियोट छोड़ा गया था, उसका इम्पैक्ट स्पाइडरमैन 4 में जरूर देखा जा सकता है। नल का इन्वॉल्वमेंट और सिम्बियोट्स का फ्यूचर स्टोरी लाइन पीटर पार्कर की जिंदगी को और भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। स्पाइडरमैन 4 का रिलीज एवेंजर्स, डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में होने वाला है, इसलिए मूवी एमसीयू टाइमलाइन में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, खासकर जब मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है। स्पाइडरमैन 4 में डॉक्टर डूम का मेजर प्रेजेंस एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन जो डॉक्टर डूम का इम्पैक्ट एवेंजर्स डूम्सडे में होगा, वो स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को अफेक्ट कर सकता है। पीटर को डॉक्टर डूम के एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मल्टीवर्स में chaos होगा और शायद स्पाइडरमैन 4 में टाइम मैनिपुलेशन या इनकर्शंस देखे जाएंगे। एक थ्योरी यह है कि फिल्म का कुछ हिस्सा एंड गेम के इवेंट्स के पहले हो सकता है, लेकिन मूवी के एंड तक सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करने लगेगी। टाइमलाइन को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा ताकि मूवी अपनी इंडिपेंडेंट स्टोरी को भी मेंटेन कर सके। अगर हम स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में सोचें, तो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर एवेंजर्स 5 और डॉक्टर डूम के बाद काफी चेंज हो सकता है। स्पाइडरमैन 4 उस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो उसके कैरेक्टर को एमसीयू के फेज 7 में इवॉल्व करेगा। स्पाइडरमैन की इमोशनल ग्रोथ स्पेशली नो वे होम के बाद नेक्स्ट फिल्म्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि सोनी के अंदर काफी chaos चल रहा है, क्योंकि वह अपने फ्यूचर मूवी प्लान्स को रीवर्क कर रहे हैं, खासकर नल के कैरेक्टर के अराउंड। ये डेवलपमेंट्स स्पाइडरमैन की फ्यूचर फिल्म्स को शेप कर सकते हैं, खासकर अगर वह एमसीयू और सोनी के शेयर्ड यूनिवर्स को एक साथ इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं। जैसे जैसे स्पाइडरमैन 4 का रिलीज करेगा, बहुत सारी क्वेश्चंस और थियरीज हैं।
कि वह कैसे MCU के लार्जर स्टोरी लाइन्स से कनेक्ट करेगा। मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, सिम्बियोट स्टोरी लाइन इंपॉर्टेंट है और स्पाइडरमैन का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं कि MCU और सोनी कैसे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को आगे ले जाएंगे और उसके एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।